मेरा जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसमें महिलाएं आगे बढ़नी शुरू हुई और आज मुझे बड़ा गर्व है कि वर्तमान कार्यकाल जो रामकेश्वर अपूर्वा का कार्यकाल चल रहा है, आज महिलाएं पूरे जोश खरोश से आगे बढ़ रही है। मैं पूरे बधाई दूंगा समाज को, सम्मानीय मंच, अतिथिगण, सभी मातृशक्ति माताएं बहनें, ये हमारे लिए बहुत ही कह सकते हैं जीवन के सबसे स्पेशल मोमेंट है। क्यों है? क्योंकि हमारे खाटू की तरफ पर 20-22 मार्च को खाटू श्याम जी की कथा होने वाली है। वहीं पर उनके सबसे बड़े भक्त श्याम भक्त, कृष्ण भक्त, विठल भक्त नामदेव जी की कथा भी होने वाली है। तो सबसे बड़ा दायित्व हमारी माताओं बहनों का रहेगा। एक कार्यकर्ता के रूप में हम आगे आएंगे, पूरे हिंदुस्तान से महिलाएं आएंगी, उनका जितना व्यवस्था आपको संभालना है। तो मैं वर्तमान महासभा अध्यक्ष रामकिशोर जी की तरफ सबसे आपसे निवेदन करूंगा कि आपको ऐसे कार्यकर्ता अरुणा दीदी को, शकुंतला दीदी को, इन सबको नाम लिखाइए और ऐसे कार्यकर्ता के रूप में आगे आके समाज सेवा में कदम से कदम बढ़ा के चलिए। वर्तमान कार्यकाल जो है आप लोगों का है। मैं तो फिर कहूंगा जो रामकिशोर जी का कार्यकाल है वो महिलाओं का कार्यकाल है। इस कार्यकाल में महिला शक्ति इतनी आगे बढ़ जानी चाहिए, इतनी संगठित हो जानी चाहिए, जिससे अन्य समाज की महिलाएं अपन देखते हैं उससे ज्यादा मजबूत संगठन हमारा समाज का नजर आना चाहिए। तो मैं आप सबको पुनः पुनः शुभकामना दूंगा। आज जो हम लोग खाटू श्याम पैदल यात्रा में जाने वाले हैं, मैं आपको फिर कह दूं, बहुत भाग्यशाली हम लोग। जो रिंगा से निशान लेके खाटू तक जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये वचन स्वयं कृष्ण कह के गए थे। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा, खाटू श्याम बाबा को आशीर्वाद देंगे कि कलयुग में श्याम रूप में तुम रहोगे यहाँ पर, आप पूजे जाओगे यहाँ पर मेरे रूप में। तो यहाँ वर्तमान में कौन है? हनुमान जी है, राम के भेजे हुए कलयुग में, और कृष्ण के रूप में श्याम बाबा यहाँ पे। तो हम बड़े भाग्यशाली का आज उनके कदमों पे हम जाएंगे निशान लेके। मैं कहता हूँ आप सब अपने मन में कुछ ना कुछ मनोकामना लेके जाना, पूर्ण होगी, 100% पूर्ण होगी। इसका साक्षी मैं भी हूँ, इसके साक्षी हमारे संयोजक गिरधारी जी भी है। आप मन में भावना लेके जाइए, पूर्ण होगा। दूसरा मैं पुनः कहूंगा ये आयोजन बहुत बड़ा होने वाला है, जो महाकथा का आयोजन है। आप सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और कार्यकर्ता के रूप में अपना नाम लिखाएं। यही मेरा निवेदन है। मातृशक्ति का दिन है आज और बड़ा आनंद आ रहा है। आज सिर्फ महिलाओं का दिवस है, सब महिलाओं के चेहरों पे साफे हैं और किसी भी पुरुष के सिर पे साफे नहीं है। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये पुरुषों पे तो साफा बांधना बंद कर दो, ये समाज की परंपरा चेंज कर दो कि आज के बाद किसी पुरुष के माथे पे साफा नहीं बांधा जाएगा। अब से किसी मंच पे साफा बांधा जाएगा तो सिर्फ हमारी मातृशक्ति के सामने पे साफा बांधा जाएगा। नहीं मान रहे हो? ये लक्ष्मी नारायण के साथ है तो दोनों का भाव होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण दोनों का समान हो। बहुत अच्छा, मातृशक्ति का धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण दोनों के साथ होते हैं। चलो आप मातृशक्ति को नमन है। मैं पूरे बधाई दूंगा वर्तमान कार्यकाल को रामकिशोर जी अपूर्वा साहब को, हमारे संरक्षक महोदय सत्यानंद टेलर साहब, मोहन छिपा साहब, आप दोनों के सानिध्य में दोनों खाते एक हो रही है। महापंचायत के बाद पूरे समाज का इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और मैं इसी मन से घोषणा कर देता हूँ कि आज सामान्य रजिस्ट्रेशन तो बंद हो गए हैं, लेकिन महापंचायत का रजिस्ट्रेशन जो कि अंतिम 22 मार्च को होने वाली है दोपहर में, उसमें हमारे समाज में मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा, शनिवार को राज्यपाल जी का भी आगमन होगा। जो महापंचायत होने वाली है उसका रजिस्ट्रेशन कल से फिर पुणे खुलेगा, निःशुल्क खुलेगा, पूरे देश के समाज के लिए खुलेगा। रजिस्ट्रेशन की जरूरी है ताकि हम हलवाई वगैरह को संख्या दे सकें कि कितनी संख्या लोगों को खाना बनाना है। तो रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है, लेकिन कल से महापंचायत के पुणे एक रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा, पूरे समाज के लिए खोला जाएगा, निःशुल्क खोला जाएगा। लेकिन उसका सिर्फ आगमन होगा 22 तारीख की महापंचायत के दिन। 3 दिनों की कथा में अगर आपको आना है तो फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करना पड़ेगा। महापंचायत के लिए कल से बोलेगा आप सभी समाज बंधु में अलग जगह दो, चलो खाटू, चलो खाटू। महापंचायत जब जयपुर में हुई थी तो मैं घर घर चावल लेके गया था, एक आवाज दी थी, चलो जयपुर, चलो जयपुर। और आपने क्या देखा कि 9:30 बजे तो बादल गुड़गुड़ रहे थे, 9:45 बजे तो पंडाल भरा हुआ था पानी से। जब मैं वहां गया तो मेरे इतने पाँव कीचड़ में डूबे हुए थे। मैंने मीठे प्रभु को याद किया। मैं चमत्कार बता रहा हूँ आपको कि रात में तूफान आया, टेंट हिल गया। हमने कहा कल महापंचायत नहीं होगी। प्रभु ने हमारे में हिम्मत दी। 11 बजे हम शुरू हुए और 3 बजे तक पंडाल वापस तैयार। 4:30 बजे मैं संतुष्ट हुआ, जाके सो गया। 5:30 बजे वापस उठ के आ गया गाँव में। लोगों ने हमारी साथी है, देखते देखते 2 बजे तक एक बारिश आ रही थी लबालब और 5 व्यक्ति भी पंडाल में नहीं।
मैं आपको 9:30 की बात बता रहा हूँ। मैं आगे बंद करके विठल को झुकने लग गया, कुछ नहीं किया, स्टेज के पीछे चला गया, आंखों में आंसू थे, मैंने कहा हे विठल आ जाओ। अरे विठल तो आए, पंडाल में हुजूम आ पड़ा, पूरा पंडाल लोगों से भर गया, वो समझ रहा था। और आधे घंटे के अंदर जहाँ 10 व्यक्ति थे वहाँ पंडाल में पाँव रखने की जगह नहीं थी। पंडाल से भी जितने लोग अंदर थे उतने बाहर थे। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ विठल कर सकता है। हमारे संत ने नामदेव जी ने विठल को इतनी बार बुलाया है, हर बार काम संभाला ना उनका छप्पर बना दिया, उनका जीवन सुधार दिया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज यहाँ से महिला शक्ति प्रण लेके जाए, घर में विठल का रोज नाम जपोगे, विठल की सेवा करोगे, रोज नामदेव जी की आरती करोगे और घर घर में नामदेव जी की मानव सेवा की अलग पहुंचे, ये काम हमारी माता शक्ति और माता प्रण लेके जाना है। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विठल, जय श्री विठल, जय श्री नामदेव।